तो ना यहाँ पे हमें जो है यहाँ पे एक मिले मशीन डिज़ाइन करनी, लाइक अ डीएफए में भी मैंने आपको डिज़ाइनिंग काफ़ी सारी बताई है, सेम वही पैटर्न यहाँ फॉलो करेंगे, ओनली द डिफरेंस यहाँ पे आउटपुट भी डालना है आपको। तो डिज़ाइन ऑफ मिले मशीन दैट प्रोड्यूसेस द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर क्या होगा, यानी सिग्मा हमारा क्या होगा 0 1। वी हैव द इनपुट सिंबल एज अ 0 1 एंड यहाँ पर हमें वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो दैट मीन्स अगर हम वंस कॉम्प्लीमेंट की बात करें, बाइनरी नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा होगा, सपोज 1 0 1 0 1 मैंने लिया है, तो इसका अगर वंस कॉम्प्लीमेंट निकालें तो ये क्या हो जाएगा, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, तो 0 1 0 1 0 हो जाएगा। दिस इज नथिंग बट द वंस कॉम्प्लीमेंट। तो आप देख रहे हैं कि ये अगर मैंने एज अ इनपुट स्ट्रिंग दी है, इसे इनपुट दिया है, तो उसका आउटपुट स्ट्रिंग ये आया, यानी कि आउटपुट स्ट्रिंग में भी 0 1 के ही कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। तो यू कैन से हियर जो बिग डेल्टा होगा उसमें भी आपका सिंबल्स क्या हम ले रहे हैं 0 1, ये आपको खुद डिसाइड करना होगा। यू कैन टेक ए बी ऑल्सो, बट बिकॉज यहाँ बाइनरी नंबर्स की हम बात कर रहे हैं तो इनपुट 0 1 है, तो आउटपुट भी 0 1 के ही फॉर्म में आ रहा है। तो दैट्स व्हाट आई हैव रिटन हियर। तो नाउ हमारे पास सिग्मा और डेल्टा आ गया है, अब हमें इसका मिले मशीन डिज़ाइन करना है। तो मिले मशीन में क्या है, सिंपली मैंने अभी आपको लॉजिक बताया कि अगर 1 है तो 0, 0 है तो 1 कन्वर्ट करना है। लेट्स टेक यहाँ पे हमने एक Q0 लिया इनिशियल स्टेट में और हमने इसको यहाँ पर इनपुट दिया 0। अगर ये 0 है तो ये क्या जनरेट करे 1, और अगर यहाँ पर ये 1 हमने एज अ इनपुट दिया तो ये फिर क्या जनरेट करे 0। तो दिस इज नथिंग बट अ मिले मशीन, ये हमारा मिले मशीन बन जाएगा। अब अगर अब इसी मिले मशीन को आपको मूर में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्जन मैंने आपको बताया ही है कि कैसे आप करोगे। आपने मिले बना लिया, इसको मूर में आप कन्वर्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए मिले मशीन में जो आपका आउटपुट होता है वो इनपुट पे डिपेंड करेगा, स्टेट के पास नहीं होगा, देन आप उसको जो भी प्रोसीजर है उससे आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो गॉट दैट कि ये कैसे, अब आप कोई भी इनपुट ले लो, मान लो 1 0 1 0 ले लिया। अब यहाँ पे Q0 को अगर आपने 1 दिया, Q0 को अगर आपने 1 दिया, चलिए यहाँ मूव कराते हैं, तो ये कहाँ जाएगा, Q0 पे ही जाएगा। नेक्स्ट ये क्या रीड करेगा आपका, जब आपने Q0 को 1 दिया तो ये आउटपुट क्या जनरेट कर रहा है 0 Q0। अब नेक्स्ट क्या रीड करेगा 0, जब आपने इसे 0 दिया Q0 को, आई मीन Q0 जब 0 रीड करेगा तो ये आउटपुट 1 जनरेट कर रहा है। अगेन इट गोज टू द Q1 ओनली एंड नेक्स्ट कैरेक्टर क्या लेगा 1 1 दिया तो आपने 0 मिलेगा एंड देन अगेन ये 0 पे जाएगा, Q0 पे जाएगा, देन लास्ट कैरेक्टर इनपुट क्या रीड करेगा 0 एंड 0 दिया तो इसका आउटपुट 1 आएगा। तो अब आप देखिए इनपुट स्ट्रिंग इसने 1 0 1 0 रीड कर लिया एंड बेस्ड ऑन दैट अगर आप आउटपुट जनरेट करें तो 1 के साथ क्या एसोसिएटेड है 0, इस 0 के साथ क्या आया 1, देन नेक्स्ट क्या आएगा 0 एंड देन नेक्स्ट क्या आएगा 1। तो आप देखिए यहाँ पे ये वंस कॉम्प्लीमेंट जनरेट हो गया। तो यू कैन गिव एनी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और उसका आउटपुट आपको वाया दिस मशीन आपको मिल जाएगा, विच इज नथिंग बट द मिले मशीन हियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, construct मिले machine that prints A whenever the sequence of string is 0 1। Zero 1 over a input बाइनरी नंबर। तो ना यहाँ पे क्या है कि आपका सिग्मा क्या हो जाएगा 0 1, बिकॉज इट्स गिवन हियर कि इनपुट जो है वो आपका बाइनरी नंबर है। बट यहाँ पर देखिए अगर हमने यहाँ पे डेल्टा ले लिया, आउटपुट सिंबल हम क्या लेंगे, बिकॉज यहाँ पे कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ मिले मशीन दैट प्रिंट्स, यहाँ पर 0 1 that prints A whenever the sequence is 0 1। दैट मीन्स कि जब भी उस स्ट्रिंग में 0 1 का कॉम्बिनेशन मिले तो वो A प्रिंट करे। दैट मीन्स हमने A ले लिया, आई मीन केवल एक स्ट्रिंग की बात करी है। दूसरा आप B C D कुछ भी ले लो, तो मान लो नेक्स्ट सिंबल हमने ले लिया कि अगर इसे 0 1 नहीं मिलता तो ये B प्रिंट करेगा, तो आउटपुट सिंबल हमने ये ले लिया। नाउ इसका डायग्राम देखते हैं कि कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक तरह से आप लोगों को DFA से आप फैमिलियर हैं तो यू कैन क्रिएट दैट। Q0 को सबसे पहले हम ये सब स्ट्रिंग डिज़ाइन करेंगे। जब Q0 को 0 मिला तो हमने इसे Q1 पे भेजा
एंड Q1 को जब 1 मिल रहा है तो हमने इसे Q2 पे भेजा और हमने कहा इसे फाइनल बना देते हैं। दिस इज माई फाइनल स्टेट, जहाँ पर स्ट्रिंग को हमें यहाँ पर वो देना है कि इसे आउटपुट यहाँ पर ये। तो आप देखिए 0 1 की स्ट्रिंग बन गई हमारे पास। अगर यही DFA होता तो आप इसे फाइनल बनाते और फिर जस्टिफाई कर लेते। तो लेकिन अब हमारे पे क्या है कि जैसे ही हमें 0 1 का कॉम्बिनेशन मिले, तो यानी कि अगर इनपुट लास्ट में 1 आए तो इसका आउटपुट A आ जाए। हमने यहाँ पर ये लिख लिया, या चलिए इसे मैं बाद में बताती हूँ, पहले हम इस डायग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं फिर ना। अब यहाँ पर अगर इस Q0 0 से स्टार्ट हो रहा है तो आगे बढ़ गया, अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो हमने इसको यहीं रहने दिया। अब Q1 को अगर क्या मिले 1 मिला तो आगे बढ़ गया, बट अगर इसे 0 मिला तो हमने कहा तुम यहीं पे घूमो, क्योंकि 0 0 0 कितना भी आ जाए 0 0 0 1 फाइनली आपको बीच में कहीं ना कहीं तो 0 1 मिल ही जाएगा। दिस इज तो 0 को हमने सेल्फ लूप पे डाल दिया। इसी तरह से जब Q2 को क्या मिले 0 मिले तो हमने कहा ये यहाँ पे आ जाए, Q1 पे भेज दिया 0 के केस में। ऐसा इसलिए किया कि जब भी 0 मिलेगा तो 0 मिलेगा फिर 1 मिलेगा, तो यानी कि 0 1 का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। इसी तरह से अगर हमारे पास यहाँ पे Q2 को 1 मिलता है तो हमने कहा इसे यहाँ भेज दो Q0 पे। देखिए यहाँ 1 आया, अगर 1 के बाद फिर से 0 1 मिलेगा तो उसका जो आउटपुट वो प्रिंट करेगा ये। दैट मीन्स अगर 1 मिला Q2 को तो वो वापस यहाँ तक Q0 पे आएगा और चलेगा वापस, तब जाके वो फाइनल स्टेट पे पहुँचेगा। दैट मीन्स वो 0 1 अगेन ये ट्रेवर्स करेगा। तो ये तो DFA हो गया। DFA में हम फाइनल स्टेट दिखाते नहीं, लेकिन एज्यूम करिए कि Q2 हमारा फाइनल है तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ DFA बनाया। अब बिकॉज इट इज़ अ मिले मशीन तो हमें हर इनपुट के साथ यहाँ पर आउटपुट एसोसिएट करना है। तो आउटपुट एसोसिएट करना है तो सबसे पहले हमारा डिजायर्ड क्या है हम वो चेक करते हैं। दैट मीन जैसे ही स्ट्रिंग में हमारी 0 1 मिले तो हमें उसे प्रिंट करा देना है कैपिटल A। तो मुझे यहाँ Q0 से चलना स्टार्ट किया, 0 मिला फिर 1 मिला, तो मैं इस 1 को ऑब्लिक में कैपिटल A डालूंगी। ओके, आई चेंज द कलर हियर। तो ना यहाँ पर हमने इसे आउटपुट यहाँ पर A दे दिया, क्योंकि हमारा स्ट्रिंग यहाँ पे अचीव हो जाएगा। बाकी जितने भी इनपुट्स हैं हम सबको यहाँ पर B, क्योंकि हमारा टारगेट था कि 0 1 को A आउटपुट देना, बाकी हम कुछ भी दें आप B C कुछ भी, बट आई टुक हियर द डेल्टा। बिग डेल्टा में हमने 2 ही सिंबल लिया A और B, तो अब बाकी सभी को मैं B कर दूंगी। कुछ भी नहीं करना, सभी का आउटपुट मैंने B, क्योंकि हमारा टारगेट है कि 0 1 कॉम्बिनेशन को कैपिटल A देना है। बाकी कुछ भी आए तो हमें उससे कोई भी बॉदर नहीं होना है। तो हमने बाकी सब जगह आउटपुट क्या कर दिया B। तो दिस इज द मिले मशीन एंड नाउ यू कैन कन्वर्ट दिस मिले मशीन इनटू द मूर मशीन। अगर आपको यहाँ पर मूर बनाना होता डायरेक्टली, तो अगर कन्वर्जन की ज़रूरत ना पड़े, आपको डायरेक्टली मैं बोलूँ कि आप इसे मूर में बनाइए, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आई विल ड्रॉ दैट वन ऑल्सो। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे Q0 है, Q0 को आपने यहाँ पे 0 दिया, देन Q1 पे आए, देन अगेन आपने 1 दिया, देन Q2 पे आए, और क्योंकि 0 1 जैसे ही मिले तो उसका स्टेट जो आउटपुट होगा वो ये जनरेट करेगा। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, कैपिटल A। बाकी सभी स्टेट को हमने यहाँ B कर दिया, क्योंकि हमें इससे मतलब नहीं, इस स्ट्रिंग पे कुछ भी आया तो यानी कि यहाँ पे आप बाकी वही नीचे से कॉपी कर लो। ये 1 है सेल्फ लूप, ये यहाँ पे 0 है, दिस 1 यहाँ पर आपका 0 है, एंड नेक्स्ट 1 यहाँ पे क्या है, ये 1 है। दिस इज नथिंग बट द मूर। तो मूर क्या होता है, स्टेट से उसका आउटपुट एसोसिएटेड है, हर इनपुट के साथ नहीं लगाना, तो हमने स्टेट पे लगा दिया, क्योंकि हमें 0 1 कब मिलेगा, जब हम Q2 पे पहुंचेंगे। तो हमने Q2 का आउटपुट क्या रख दिया यहाँ पे। जैसे ही आप Q2 पे पहुंचेंगे आप मतलब एक सब स्ट्रिंग 0 1 ट्रेवर्स कर चुके होंगे, इधर यहाँ से जाएंगे तो भी और यहाँ से जाएंगे। तो अगर आप डायरेक्टली मूर को ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा ड्रॉ होगा। आप चाहें तो अगर आपने मिले बना लिया उसको मूर में कन्वर्ट करेंगे तो भी फाइनली पिक्चर आपकी कुछ ऐसी आएगी। तो दिस इज द आंसर हियर। मिले एंड मूर के डिजाइनिंग है। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। यहाँ पर अगर मैं इसी से, ये सेकंड क्वेश्चन जो कराया है इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथ उसकी बढ़ा दी है। आई डिक्टेट हियर, आई विल नॉट राइट। डिजाइन अ मूर एंड मिले, या यू कैन से मिले मशीन फॉर अ बाइनरी इनपुट सीक्वेंस सच दैट इट हैज़ अ सब स्ट्रिंग। अगर यहाँ पर सब स्ट्रिंग 1 0 1 है तो वो कह रहा है कि इनपुट जो है आप कैपिटल A प्रिंट कराइए। अगर सब स्ट्रिंग, इफ द इनपुट हैज सब स्ट्रिंग 1 1 0, देन उसका जो आउटपुट है वो आप कैपिटल B प्रिंट कराइए। अदरवाइज इसके अलावा कुछ भी हो तो उसका जो आउटपुट हो वो आप यहाँ पर C प्रिंट कराइए। यानी कि सिग्मा इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 0 1,
एंड डेल्टा में क्या होगा, यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक इसने दे रखा है, तो कैपिटल ए बी सी ये आउटपुट होंगे हमारे। नाउ वी आर गोइंग टू डिजाइन दैट। तो मैं सबसे पहले ऊपर वाली स्ट्रिंग ले रही हूँ, दैट इज दिस सब स्ट्रिंग, दैट मीन्स 1। देन यहाँ पर मैंने लिया Q1, Q1 से फिर आप यहाँ पे पहुँचे Q2, Q2 0 रीड किया, 0 रीड करने के बाद अगर Q2 को 1 मिल रहा है तो हमने कहा ये Q3 पे पहुँच गया। दैट मीन्स हमें एक सब स्ट्रिंग यहाँ पे मिल गई। मैंने यहाँ पे सब स्ट्रिंग 101 डिज़ाइन कर ली एंड आई होप कि Q3 इज आवर फाइनल स्टेट, इट्स लाइक अ DFA यू कैन से। नाउ अगर यहाँ पर सब स्ट्रिंग 110 है तो Q0 से 1 मिला, यहाँ पे आ गए। अब Q1 को अगर मैंने कहा कि अगर इसे 1 मिलता है तो हमने कहा इसे Q4 पे भेज दो। Q4 को जब 0 मिला तो हमने इसे कहा Q5 पे भेज दो। तो ये देखिए यहाँ पर 1 1 0 हमने ये भी बना लिया। आई मीन Q0 से ही चलेंगे, कोई अलग डायग्राम नहीं बनाना है। अब यहाँ पर देखिए जब स्ट्रिंग मेरी 1 0 1 मिल जाए तो इसका आउटपुट क्या आना है, कैपिटल ए। और जब स्ट्रिंग मुझे 1 1 0 मिले तो मेरा को इसका आउटपुट क्या लाना है, कैपिटल बी। मैंने इतना काम कर दिया। बाकी अब आप यहाँ पे सब जगह आउटपुट एज अ सी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मुझे इस DFA को कंप्लीट करना है। कैसे करना है, Q0 को 1 मिला तो वो आगे बढ़ गया, बट 0 के लिए मैंने कहा तुम यहीं से, क्योंकि उसने ये नहीं कंडीशन लगाई कि स्टार्टिंग विद 0 नहीं हो सकता, एनीथिंग बट फर्स्ट कैरेक्टर। यहाँ पर क्या मतलब अगर सब स्ट्रिंग क्या मिलनी चाहिए, 1 0 1, तो वो हमें मिलेगा। अगर आप 0 हो तो सेल्फ लूप पे घूम रहा है, उसके बाद तो आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा फाइनल के लिए। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे अगर Q1 को 0 मिला तो आगे बढ़ गया, 1 मिला तो इस तरफ आ गया, यानी Q1 जस्टिफाइड है। Q2 पे आ जाते हैं। Q2 को अगर 1 मिला तो यहाँ जा रहा है। अगर Q2 को 0 मिले, अगर इसे 0 मिले तो हम क्या करें, अगर हमने सेल्फ पे डाल दिया तो इसकी सब स्ट्रिंग बिगड़ जाएगी। आई मीन इट विल नॉट ओबे द रूल 101 का। तो मुझे यहाँ पे 101 का रूल ओबे करना है। तो Q2 को अगर 0 मिलता है तो मैं अगर यहाँ भेज दूंगी तो नहीं, इसको इनिशियल स्टेट पे भेज दो। दैट मीन्स 0 मिले तो मैंने इसे यहाँ भेज दिया। वापस जब ये चलना चालू करेगा तो 101 तक आएगा या फिर 110 तक आएगा। दैट मीन्स ये भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं यहाँ पर Q3 पे। Q3 को अगर यहाँ पर 0 मिले तो हम क्या करें यहाँ पर, क्योंकि ये देखिए 1 आ गया, फिर ये 0 आएगा, फिर 1 आएगा। दैट मीन्स आप यहाँ से यहाँ तक तो आए ही 1, और अगर इसे 0 मिला तो मैंने इसे Q2 पे भेज दूँ तो यहाँ आ जाएगा 0 और फिर उसके बाद 1, तो यानी कि 0 के लिए मैं इसे यहाँ भेज दूँ। Q3 को अगर 0 मिलता है तो यहाँ भेज दिया, और Q3 को अगर यहाँ पर 1 मिलता है, अगर इसे 1 मिलता है तो हम इसे कहाँ भेज सकते हैं, दैट मीन्स इसको यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 मिला तो आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, 1 0 1, एंड अगेन अगर आपको 1 मिला तो 1 यहाँ से 1 आएगा और फिर ये 0 आएगा, तो 1 0, और अगर Q5 को, ठीक है 1 0 यहाँ पे आ गया। अगर Q5 को मेरा 1 मिला, Q5 को अगर 1 मिलता है तो हम इसे यहाँ भेज देते हैं। Q5 को 1 मिला तो यहाँ भेज देते हैं, और Q5 को अगर 0 मिले तो इसे हम यहाँ भेज देते हैं। Q5 को 0 मिला तो यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्ट्रिंग देखो, Q3 को 1 मिला तो ये 1 देन 0 और फिर ये 1, यानी कि 1 0 1 एक सब स्ट्रिंग ऊपर जो थी वो हमें मिल जाएगी। तो यानी कि अब देखिए यहाँ पर इसको कंप्लीट करते हैं। कहाँ कहाँ 1 0 1, तो मैंने इसका आउटपुट A डाल दिया। नाउ अगेन आई एम गेटिंग फ्रॉम द Q3 टू Q4 मूव करोगे, देन 0, देन यहाँ पे आपका क्या आएगा, ये यहाँ पे B कर दो, क्योंकि 1 और 0 मिला फिर 1 मिला तो इसे हम, सॉरी ये A होगा, इट्स नॉट B, क्योंकि 1 0 1 जो है वो आउटपुट B जनरेट कर रहा है, A जनरेट कर रहा है, तो ये A आएगा। ना यहाँ पर A लिख देंगे हम, दैट इज नथिंग बट ये 1 0 1 हो गया कॉम्बिनेशन, और तो कहीं नहीं आएगा। ये 1 1 0 1 A हो गया, दिस इज द 1 1 0 1 1 0 का आउटपुट B होना चाहिए, ठीक है ओके। बाकी सभी जगह आप C कर सकते हो, यहाँ पे C कर दिया, दिस इज ऑल्सो C, ये भी C हो जाएगा इसका आउटपुट, ये नाउ दिस एक ये इनपुट रह गया, ये भी C आएगा। अगर केवल इतने तक पहुँचेगा 4 तक तो C रहेगा, आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर ये जो आपका आएगा दैट इज नथिंग बट द B, तो ये B जनरेट करेगा क्योंकि 1 1 C हो जाएगा।
कैन वी डू दिस? अगर हमने यहाँ पर किया Q3 को 1 मिला, Q3 को 1 मिला तो अगर हमने यहाँ भेज दिया तो लास्ट में ये क्या ले लेगा? 1 0। ये यहाँ से तो ट्रेवल कर नहीं रहा है। अगर 1 0 ले लिया लास्ट में तो 1 0 अगर ये लास्ट में लेगा तो आउटपुट B जनरेट कर देगा, जबकि हमें चाहिए था डबल 1। नो, अगर हमने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया दैट मीन्स यहाँ पे हम इसको नहीं कनेक्ट करेंगे। Q1 पे कनेक्ट करेंगे। हाँ, Q1 पे कनेक्ट करके देखते हैं। अगर हमने इसको कनेक्ट कर दिया तो ये B आउटपुट यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। तो अगर इसका क्या था, 0 वहाँ भेज दिया, 1 अगर लेते हैं, यस, इसको अगर आप Q1 से कनेक्ट कर दें देन इट विल बी राइट। तो यहाँ पे अगर ये 1 है और इसका आउटपुट क्या होगा? C। अब यहाँ पे Q5 का 0 मिला तो हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया। अगर Q5 को 1 मिले तो कहाँ भेज दें? यही से यहाँ पे भेज देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 0 है, 0 के बाद हमें डबल 1 चाहिए। नहीं, इसे यहाँ नहीं भेजेंगे, बल्कि इसको हमें डबल 1 चाहिए ना, तो एक 1 मिला तो एक ये 1। हाँ, तो हम इसे भेजेंगे यहाँ पर Q1 पे भेजेंगे। अगर Q5 को 1 मिले तो यहाँ भेज दो, तो एक 1 ये आ गया, दूसरा 1 एंड देन 0, 1 1 0, दैट इज अ B। नाउ दिस इज द फाइनल डायग्राम। तो ये हो गया हमारा मिले का। अगर इसी का मूर का बनाना है तो आप इजिली स्टेट के साथ बना सकते हो। यहाँ पर आई मीन इसी को कन्वर्ट कर सकते हो या स्टेट के साथ आप कर सकते हो। तो दिस इज द वे यू कैन डिजाइन हियर मिले एंड मूर मशीन।